नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के सेगमेंट के लिए मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 14वां मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप इसको रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे थे या अभी नए जुड़े हैं तो आप इससे पहले के वीडियोस को भी ज़रूर देख लें और उनको लगातार रिवाइज करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़कर भी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स सभी सेगमेंट के सिलेबस वाइज मिलते हैं। उसके साथ में जो है पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। करंट अफेयर्स और बाकी पूरा सिलेबस के अनुसार जो है आपको तैयारी कराई जाती है और टेस्ट सीरीज दी जाती है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको लगातार जो है अपडेट किया जाता है, आपकी क्वेरीज़ का जो है हल भी किया जाता है। तो अपने आप में एक संपूर्ण कोर्स है, जिसमें आपको एक बार कोर्स लेने के पश्चात जो है अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहें तो आप RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और आपको सारी जानकारी रिप्लाई में बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें से सही है? यानी 3 युग्म इसमें से गलत हैं, एक युग्म जो सही है वो आपको बताना है। तो एक एक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अनुरक्ति का संसक्ति गलत दिया हुआ है। अधिकृत का प्राधिकृत ये भी गलत है। उत्कर्ष का विकर्ष ये भी गलत है। सही कौन सा है? दृष्ट का विनम्र, सी ऑप्शन हमारा सही है। जो गलत थे उनको हम देख लेते हैं। अनुरक्ति का विलोम क्या होना चाहिए? विरक्ति होना चाहिए। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होना चाहिए। अधिकृत का विलोम जो है अनधिकृत होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विपरीतार्थी शब्द युग्म नहीं है? इसमें से विपरीत अर्थी शब्द युग्म कौन सा नहीं है? ये चारों जोड़े को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो पहला देख लीजिए आप, आहूत का अनाहूत, क्या ये सही है? बिल्कुल सही हुआ है। बहिरंग का अंतरंग भी ठीक है। उन्मीलन का निमीलन भी ठीक है। गलत कौन सा हो गया? आविर्भाव का विभाव, यानी यही हमारा जो है सही उत्तर है। आविर्भाव का विलोम क्या होना चाहिए? आविर्भाव का सही विलोम होता है तिरोभाव। तो इस तरह से डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी 3 युग्म आपके सही दिए हुए हैं, एक गलत है, वही आपको इसमें पता लगाना है। उदार का विलोम अनुदार होता है, बिल्कुल ठीक है। परिश्रम का विश्राम होता है, ये भी ठीक है। अर्जन मतलब प्राप्त करना या कमाना, व्ययन मतलब खर्च करना, ये भी ठीक है। गलत कौन सा हो गया? कृत्रिम का स्वचालित, कृत्रिम का विलोम स्वचालित नहीं होता है। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक होता है या नैसर्गिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मधुर का विलोम नहीं है। मधुर मतलब जो है आप जानते हैं मीठा। तो मधुर का इसमें से विलोम कौन सा नहीं है? तो मधुर के जो है कई सारे अर्थ निकलते हैं, उस हिसाब से कर्कश, तीक्ष्ण और कटु ये सभी जो है मधुर के विलोम होंगे, लेकिन सामान्य जो है इसका विलोम नहीं होगा। अब सामान्य के कई सारे विलोम हो सकते हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। एक सामान्य का विलोम टकसाली भी होता है। एक सामान्य या गौड़ जिसे कहते हैं उसको जो है हम उसका विलोम प्रमुख होता है, यानी प्रमुख के विलोम होते हैं सामान्य और गौड़। विशिष्ट का विलोम भी सामान्य या साधारण होता है और विशेष का भी जो है साधारण या सामान्य जो है विलोम होता है। अगला प्रश्न, तांडव का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? तो तांडव का विलोम शब्द आपको बताना है। बहुत ही स्पेसिफिक जो है ये है, अगर आपको आता है तभी आप इसको बता पाएंगे। तो तांडव का विलोम होता है लास्य। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे उन पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि मुखर था, तो मुखर का विलोम क्या हो जाएगा? मूक हो जाएगा। मुखर मतलब बोलने वाला, मूक मतलब जो बोलता नहीं है। तो उसी का एक समानार्थी शब्द मूक का क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। ये भी जो है मुखर का विलोम होता है। स्थैर्य का विलोम होता है अस्थैर्य या चांचल्य, और म्लान का विलोम होता है फुल्ल अथवा प्रफुल्ल। अगला प्रश्न, तालाब का पर्यायवाची इनमें से नहीं है।
आपको बताना है कि कौन सा इसमें से तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो सर, कासार और जलाशय ये तालाब के पर्यायवाची हैं। उदधि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। उदध किसका पर्यायवाची होता है? उदध जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। आपने निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा। बाकी सभी तालाब के पर्यायवाची आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक समूह इसमें से अशुद्ध है। यानी ये सब पर्यायवाची के क्रम में ही लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से एक समूह ऐसा है जो एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। तो इसको जो है हम देख लेते हैं कि कौन सा अशुद्ध है, फिर सभी के युग्मों के अनुसार उनके पर्यायवाची शब्दों को भी समझते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आशुतोष, चक्रपाणी और दिवाकर, ये जो है भिन्न है, ये आपस में सभी पर्यायवाची नहीं है। आशुतोष भगवान शिव का पर्यायवाची होता है, चक्रपाणी भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है और दिवाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं पहले युग्म की। यामिनी, त्रियामा और विभावरी ये रात्र का पर्यायवाची होता है। इसी तरह से केकी, सिखी, सारंग ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। मधुकर, मिलिंद, द्विरेफ ये भौरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का उपयुक्त पर्यायवाची इसमें से क्या है? पृथ्वी का उपयुक्त पर्यायवाची इसमें से क्या है? इला। बी ऑप्शन सही है। बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची इसमें से कोई भी नहीं है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची हैं मेदिनी, मही, रसा, धरा, विकेसी, वसुंधरा और अवनी। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर जो है एक एक शब्द दिए हैं, उनके दो तीन पर्यायवाची दिए हैं। कौन सा इसमें से युग्म है ऐसा जो ठीक नहीं है? तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए उत्तर इसका बताते हैं। डी ऑप्शन आप देखेंगे अग्नि। अग्नि में जो है अनिल, जातवेद और अटवी ये इसके जो है पर्यायवाची जो है सभी नहीं है। क्या गलती है इसमें? अनिल जो होता है ये वायु का पर्यायवाची होता है और जो आग का जो पर्यायवाची होता है वो अनल होता है। तो ये हमेशा जो है एक जैसे बोले जाने वाले और लिखे जाने वाले शब्द हैं, इस कारण इसमें कन्फ्यूजन होती है। और इसके बाद जो है जातवेद अग्नि का पर्यायवाची होता है और अटवी जो होता है ये जंगल या वन का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। अब ये जो है विषम आप इसमें से कैसे पहचानेंगे? तीन शब्द समूह एक ही का अर्थ बताते हैं, एक इसमें से अलग है। तो इसमें से जो तीन एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं वो क्या है ये आपको बताना है। हेरंब, द्वैमातुर और मोदक प्रिय ये भगवान गणेश के पर्यायवाची हैं। अब इसमें से विषम कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। विबुध, विबुध किसका पर्यायवाची होता है? विबुध जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। बाकी आपने देख ही लिया कि जो है बाकी तीनों विकल्प जो है गणेश के पर्यायवाची थे। अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? एक शब्द इसमें से तत्सम है, वो आपको बताना है। तो कूड़ा, गूंजना, कैथा ये क्या है? तद्भव शब्द है। एक ही शब्द इसमें से तत्सम है, वो है कूट। कूट का तद्भव क्या होता है? कूट जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कूड़ा होता है। बाकी का हम ध्यान लेते हैं जो है, जैसे कूड़ा का तो कूट आपने देख लिया। गूंजना का तत्सम गुंजन हो जाएगा। कैथा का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? कपित हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, वो कौन सा युग्म है ये आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा जो है आप देखेंगे तो इसमें आपको सही उत्तर मिल जाएगा। पुत्तालिका, पुतली ठीक है। कुष्मांड, कुमड़ा ये भी ठीक है। मृक्षण, मक्खन ये भी ठीक है। कोष्ठागारिका ये कोठी का नहीं होता है। कोष्ठागारिका जो है कोठारी का तत्सम शब्द है, यानी कोष्ठागारिका का जो तद्भव है वो कोठारी है। और अगर आपसे कोठी का पूछा जाता है, कोठी का जो है तत्सम रूप कोष्ठिका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द दिए गए हैं? सारे शब्द तत्सम होने चाहिए, ये आपके सही विकल्प की एक शर्त दी हुई है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। परपट, वामन और वेधन ये जो है क्या है?
ये सभी तत्सम है। बाकी सभी में एक आध शब्द ऐसे हैं जो है तद्भव उसमें है। तो परपट का जो है पापड़ होता है तद्भव शब्द, वामन का जो है तद्भव बौना होता है, वेधन का तद्भव बींधना होता है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। अब इसमें से एक तद्भव आपको बताना है कौन सा, बाकी तीन जो है तत्सम शब्द दिए होंगे। तो एक जो तद्भव है इसमें से वो है नंदोई। डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नंदोई अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है, नंदाद्रिप्रति। तो ये जो है इसका तत्सम हो गया। बाकी धोना जो है क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम धावन हो गया। इसी तरह से धरती का तत्सम धरित्री हो गया, और भाई का तत्सम जो है भात्र हो गया। मुद्री का तत्सम रूप क्या है, मुद्री एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुद्रिका जो है इसका तत्सम रूप हो गया। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो चारों विकल्प को ध्यान से देखिए, इसमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी तीन जो है बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो इसमें से जो वर्तनी अशुद्ध वाला शब्द है वो है कुमुदनी। गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें दा पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। देखिए ये इस तरह से सही लिखा जाएगा। कुमुदनी जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ये होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें एक ही विकल्प जो है शुद्ध वर्तनी वाला है, उसको आपको पता लगाना है। तो परिस्थिति देखेंगे तो गलत लिखा हुआ है, शारीरिक गलत लिखा है, नाराज गलत लिखा है, प्राकारांत ये शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो प्राकारांत की वर्तनी शुद्ध हो गई। बाकी जिनकी अशुद्ध है वो देख लीजिए, परिस्थिति ये सही लिखा जाएगा, शारीरिक सही इस तरह से लिखा जाएगा, और नाराज जो है इस तरह से सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न, तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो आप देख रहे हैं कि जो रेखांकित शब्द है इसकी वर्तनी गलत दी हुई है। तो संगीतज्ञ सही कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो सही शब्द इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो गया चारों में से, बी ऑप्शन संगीतज्ञ, ये बिल्कुल जो है सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब चारों वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपने जो है सही शुद्ध वाक्य तक पहुंच पाएंगे। सीता नित्य गीता को पढ़ती है, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होना चाहिए इसलिए गलत है। अगला, माली जल से पौधों को सींच रहा है। पौधों को जल से ही सींचा जाएगा, से कि यहाँ पर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम जब है यानी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, उत्तमा अवस्था दी है किसी भी, तो यहाँ पर सबसे का प्रयोग गलत है। तो सही क्या है, उसने रहस्य प्रकट कर दिए। अब देखिए शुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्यों के, सीता नित्य गीता पढ़ती है, गीता को नहीं पढ़ती है। माली पौधों को जल से सींच रहा की जगह माली पौधों को सींच रहा है, ये ठीक है। और सबसे यहाँ पे गायब हो जाएगा, मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें से आपको देखना है कि कौन सा है। बाकी जो है तीन शुद्ध हैं, जो अशुद्ध है वो देखिए, सकुशल सहित। जब सकुशल में सा लगा है इसका अर्थ ही होता है जो है कुशल पूर्वक, तो यहाँ पर सहित की आवश्यकता ही नहीं थी, तो बी यहाँ पर हमारा गलत है। बाकी सभी वाक्य सही हैं। तो कैसे लिखेंगे, वह सकुशल अपने घर पहुँच गया। अगला प्रश्न, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उन पे भी विचार करेंगे। धराशायी किसे कहते हैं, पृथ्वी पर कोई लेटा हुआ हो, पृथ्वी पर कोई गिर गया हो, उसको हम धराशायी कहते हैं। लुंठित कब कहते हैं, जो जमीन पर गिरा या लुढ़क गया हो उसके लिए एक शब्द है लुंठित। और पातकी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पापी व्यक्ति को पातकी कहते हैं। अगला प्रश्न, असुमेलित युग्म की पहचान करनी है जो असुमेलित हो, जो इसमें से ठीक ना हो। तो जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, ऐसा रोग असाध्य होता है।
जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसको अंत्यज कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, ये भी ठीक है। गलत कौन सा है? पेट की अग्नि को दावाग्नि नहीं कहते हैं, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। और जंगल की जो है आग जो होती है उसको, या जंगल की जो अग्नि है उसको दावाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न, दो जो है वाक्यांश के लिए एक शब्दों के युग्म दिए हुए हैं, ये आपको इन पर आपको विचार करना है, फिर ये चारों ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। दिशाए ही जिनका वस्त्र है उसको विशंभर कहते हैं, गलत। शिव का स्थान या आलय क्या कहलाता है? शिवालय, ठीक है। तो केवल दो आपका सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। अब दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दिगंबर होता है। आपने सुना होगा जैन धर्म में दिगंबर परंपरा होती है, तो दिगंबर जो है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि विशंभर। अगला शब्द है आपका अकिंचन। अकिंचन शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? अकिंचन के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए प्रयोग होता है अकिंचन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जो ऑप्शंस थे उन पर विचार कर लेते हैं। तथाकथित निम्न जाति या वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति अंत्यज। जिसकी जीविका अनिश्चित हो उसके लिए एक शब्द है आकाश वृत्ति। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, बहुत धीमे कार्य करता हो, उसको हम कहते हैं मंथर। अगला प्रश्न, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, किसी भी चीज़ का तुरंत जो है जवाब सोच ले, या जो है बहुत जल्दी ही किसी चीज़ का जो है युक्ति सोच ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और कुशाग्र बुद्धि जो होता है, कुशाग्र जो है आप देखे होंगे, कुशा जो है एक घास की होती है जिसकी नोक बहुत तेज होती है, तो जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी या तेज हो उसको हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्चना अति सुंदर लड़की है। अब ये एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में प्रविशेषण की पहचान करनी है। प्रविशेषण क्या होता है? अगर आपको परिभाषा पता है तो आप निश्चित रूप से जो है इसका सही उत्तर देख लेंगे। प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनको प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर यहाँ पर विशेषण है, सुंदर की भी विशेषता बता रहा है अति शब्द, कि वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, और अति यहाँ पर प्रविशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, कौन से वाक्य में विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर विधेय विशेषण का उदाहरण आपको देखना है कौन सा है। मेरी गाय सीधी है। अब इस कैसे होता है आपको परिभाषा भी पता होनी चाहिए, तो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। मेरी गाय सीधी है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आता है उनको हम विधेय विशेषण कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि संज्ञा शब्दों के बाद आने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उनको हम विधेय विशेषण कहते हैं, और संज्ञा शब्दों के पहले आने वाले जो विशेषण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। तो वाक्य सी में जो है क्या है? विधेय विशेषण है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ पर जो है विधेय विशेषण का उदाहरण आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संकेतवाचक विशेषण वाले वाक्य की पहचान करनी है। तो पहली चीज़ तो आपको संकेतवाचक विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। संकेतवाचक विशेषण जो है सार्वनामिक विशेषण का ही एक जो है रूप होता है, या यूं कह लीजिए कि उसी के सिमिलर होता है। तो वो जो है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संकेत के लिए प्रयोग होते हैं उनको इंगित करता है। तो संकेतवाचक विशेषण अगर आप देखेंगे तो आपको पहले वाक्य में मिलेगा, इस किताब को जरूर पढ़िए। किताब की ओर संकेत किया जा रहा है कि इस किताब को जरूर पढ़िए। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि जो है वाक्य ए में जो है इस शब्द जो दिया था ये संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषणों को
निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मीठा सेब में मीठा किस कोटि का विशेषण है? मीठा एक विशेषण शब्द है, तो इस किस तरह का विशेषण है ये आपको बताना है। तो मीठा क्या है? मीठा जो है एक प्रकार का गुण है, वो एक गुण को व्यक्त करता है, तो ये क्या है? एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है? विशेष पद आप जानते हैं, विशेष क्या होते हैं? विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं, और ये विशेष होते क्या हैं? या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषण विशेषता बतलाता है। तो इसमें से विशेष क्या आपको दिख रहा है? विशेष इसमें से है पुरस्कार, बाकी सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। तो विशेषण आपको, विशेष से आपको मिल गया जो है पुरस्कार, और अगर इसका विशेषण आपको खोजना है तो वो क्या हो जाएगा? पुरस्कृत हो जाएगा। अब बाकी जो विशेषण दिए थे उनके जो है विशेष देख लेते हैं। जैसे क्रोधी एक विशेषण है, तो उसका विशेष क्या? क्रुद्ध हो जाएगा। नियम का विशेष जो है नियमित हो जाएगा। आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, विशेषण विशेष जो है किस तरह से देखते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ में हल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।